हेलो गाइज। तो आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, इसको जल्दी फटाफट हम कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, द अनटचेबल किनकी रचना है। ये रचना होगा महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की या रामविलास शर्मा की। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को या रामविलास शर्मा को? किसे पुकारा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? बताना है आपको भाई कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी की और ऑप्शन नंबर डी है यतीन्द्र मिश्र की। तो ये हमारा होगा भीमराव अंबेडकर। इसमें ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका आंसर होगा भाई लोग, आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा भीम राव अम्बेडकर। इसका ऑप्शन होगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुआ शुद्राज किनकी रचना है? ये भाई आप लोग बताइए, हुआ शुद्राज किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की है या महात्मा गांधी की है या अमरकांत की है या यतीन्द्र मिश्र की है? तो ये वाला होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर की है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मुक्ति को पुरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति को पुरोध किसे कहा गया है? नलिन, त्रिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र या भीमराव अंबेडकर या अमरकांत? चलिए बताइए तो भाई इसका क्या आंसर होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ऑप्शन नंबर सी उद्योग धंधों की कमी, ऑप्शन नंबर डी अमीरी। बताइए तो भाई लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? चलिए भाई लोग इसका आंसर बताइए आप लोग। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण? इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों के चैप्टर के नाम से ही है। इसका तो आंसर हमको सीधे सीधे दिख रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? इसका आंसर क्या होगा भाई लोग, बताओ तो आप लोग। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? हमको तो लगता है इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आंसर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? चलिए भाई लोग इसका आंसर बताइए। आंसर नंबर ए है, जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। हमको लगता है इसका आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव, मतलब भाईचारा का भाव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। हमको लगता है इसका आंसर होगा जाति प्रथा को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? बताइए तो भाई लोग इसका आंसर क्या होगा। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह,
दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तेल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताइए तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारत के संविधान के निर्माण करते समय प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बताइए तो भाई लोग। भीमराव अंबेडकर की, या ज्योतिबा फुले की, या राजगोपालाचारी की, या महात्मा गांधी की? हमको तो इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि भीमराव अंबेडकर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणु बम, दूध पानी। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बताइए तो। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल यू, और द, या हु आर शूद्रास। इनमें से सभी, इनमें से सभी सभी रचना जो है भीमराव अंबेडकर की है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आधुनिक सभी समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए तो भाई लोग। कार्य कुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण पर संपादित अंश है? किस भाषण का संपादित अंश है? चलिए इसका आंसर होगा कौन सा? इसका होगा आंसर नंबर सी। इसका होगा आंसर नंबर सी, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? बताइए तो भाई लोग। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, या दक्षिण कोरिया? इसका आंसर क्या होगा बताओ तो भाई लोग। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क गए थे उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध, कबीर, या ज्योतिबा फुले, या इनमें से सभी? इसका आंसर क्या होगा बताइए तो भाई लोग। इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका आंसर देखते हैं कौन भाई लोग बताते हैं। पहला 1922 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में? हमको तो लगता है इसका आंसर होगा 1936 ईस्वी में। इज द राइट आंसर। ठीक है भाई लोग, तो अगले क्लास में मिलेंगे फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत करीब आ चुका है। थैंक यू। प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है भाई लोग, धन्यवाद।